बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया में तो प्रॉपर्टी बहुत बढ़ाई है, जन्नत में भी बढ़ाई है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द अपनी जबानों पे जारी रखें और जन्नत में प्रॉपर्टी बढ़ाई है। जी। और जन्नत में जब तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी वो खत्म होने वाली नहीं है, वो हमेशा हमेश की है। ये जो दुनियावी प्रॉपर्टी है, चाहे 100 बीघा हो, 200 बीघा हो, 500 बीघा हो, जिन मकानों में तुम रह रहे हो ये तुम्हारे नहीं है। जिस जमीन पे रेंग रहे हो ये हमारी नहीं है। आप कहोगे हजरत कैसी उल्टी बातें कर रहे हो आप, हमारे नाम रजिस्ट्री है, हमने तहसील में जाके अंगूठे लगाए हैं, हमने खरीदी है, कागजात हमारे पास, हमारी नहीं। हाँ जी हमारी नहीं है, आपकी नहीं है। कैसे? आप जब तक दुनिया में नहीं आए थे आपसे पहले इन मकानों में कोई और रहता था। आप चले जाओगे कब्र में साथ लेके नहीं जाओगे, फिर कोई ना कोई इन मकानों में रहेगा। तो ये मकानात, ये जमीन ये हमारी नहीं है, ये सब कुछ फना होने वाला है। हाँ, जन्नत में जो हिस्सा मिलेगा वो इंशाल्लाह हमेशा हमेशा का है। सुभान अल्लाह। हमेशा हमेशा। तो वहां की फिक्र कीजिए। हाँ, वहां की फिक्र कीजिए। हमारे इबादत हमारे आमाल इस तरह के नहीं कि हम जन्नत में जाएं। सिर्फ एक ही चीज है जो हमें जन्नत मिल सकती है, वो इश्क रसूल है। इश्क रसूल है। इश्क रसूल ही की बुनियाद पर तो आप जलसे में आए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। वरना इतनी ठंड हो रही है, लोग कहाँ बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे जलसे में तो बड़ों से ज्यादा तादाद बच्चों की दिख रही है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इन जलसों में हर एक नहीं आता है, इन जलसों में वही आते हैं जिस पर मुस्तफा करम फरमाते हैं। बेशक बेशक। जिन्हें वो बुलाते हैं वो आते हैं। कोई कहे मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज नहीं पढ़ता। भाई मैं कहा तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या औकात? रब बुलाए और तू ना जाए, रब बुलाए तू ना जाए। का फजर में सोता रहता हूँ, जोहर में नहीं आता, असर में नहीं आता, मगरिब में नहीं आता, ईशा में नहीं आता, मैं पढ़ता ही नहीं। मैंने कहा जा, अल्लाह ने तुझे बुलाया ही नहीं, रब बुलाए तो कोई रह सकता है क्या? हाँ, तो उसे सोचना चाहिए कहीं ना कहीं अल्लाह पाक नाराज है। सजदों की तौफीक छिन जाए, नेकियों की तौफीक छिन जाए तो समझ लेना अल्लाह पाक नाराज है। मनाने की कोशिश कीजिए रब को, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की आता है और अल्लाह की तौफीक से होता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाया, पढ़िए बाबा से बुला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़िए आप, बोलिए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु पढ़िए। अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अब सुनिए, रब कुरान में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का फैसला, इबादत अल्लाह ही की जाएगी। इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सजदा, ये सब किसके लिए? अल्लाह के लिए। इबादत अल्लाह ही की जाएगी। ईमान एक बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत जिसका कोई मोल नहीं। ईमान सबसे बड़ी नेमत, ईमान सबसे बड़ी दौलत। कैसे? अगर आपकी मछाइली का कोई रिक्शा चालक हो या 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करने वाला हो और दुनिया की सुपर पावर अगर अमेरिका उसको बुलाए और कहे ये हमारे माबूद हैं, इनके आगे अपना माथा टेक दे, अपने ईमान और अकीदे का सौदा कर दे, तुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ दिल पर हाथ रख के बताना, अगर उसके दिल में इश्क रसूल है, अगर उसके दिल में मुस्तफा का इश्क है, तो क्या बताइए अपने ईमान का सौदा करेगा? क्या गैरुल्लाह के सामने अपने सर को झुकाएगा? क्या किसी की इबादत करेगा? हरगिज़ नहीं। वो कहेगा एक अमेरिका क्या, पूरी दुनिया की दौलत अगर मेरे कदमों में डाल दी जाए तो मैं अपने पैरों की ठोकर पर उसको उड़ाकर फेंक दूंगा, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, अपने अकीदे का सौदा नहीं करूंगा। तो पता चला ईमान सबसे बड़ी नेमत, ईमान सबसे बड़ी दौलत। ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं। पैसा कम है तो ये मत कहूं मैं गरीब हूं, ये मत कहूं मैं बेकार हूं, नहीं। अगर तुझे अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत से नवाजा है और तेरा अकीदा बिल्कुल ठीक है, तू सही सिराते मुस्तकीम पर है, तो गरीब नहीं है। पैसे से गरीब हो सकता है तेरी शोहरत ना हो सकता है लोग तुझे दुनिया में न जानते हो सकता है लोग सोशल मीडिया पे तेरे फॉलोवर ना हो, मगर याद रखिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक जमात जन्नत में जो मालिक होगी उनके नाम अल्लाह अकबर कबीरा, वो जन्नत के मालिक होंगे।
अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बताऊं वो कौन लोग होंगे? साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फरमाया, ये वो कौन लोग होंगे? आका ने इरशाद फरमाया, वो लोग होंगे जो दुनिया में बोसीदा कपड़ों में रहते थे, फटे पुराने पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे, अल्लाह अल्लाह परगना हाल, दुनिया कहती थी ये बेकार गरीब है, बेकार है, लाचार है, मगर जन्नत में वो मालिक होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले यार माहौल बना लीजिए बस थोड़ा सा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। वो जन्नत में मालिक होंगे। तो पता लगा, इसकी कासिम भाई सीटी खत्म कीजिए, माइक ठीक है जैसा भी है, हाँ अच्छा है, बस सीटी खत्म कीजिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब सुनिए, रब ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, इबादत अल्लाह ही की जाएगी। नमाज अल्लाह के लिए, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहबात, नवाफिल, ये सब किसके लिए? अल्लाह के लिए। हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह की रज़ा के लिए, रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए, खाना काबा का तवाफ अल्लाह की रज़ा के लिए, सफ़ा मरवा की सई अल्लाह की रज़ा के लिए, कुर्बानी अल्लाह के रज़ा के लिए। यानी जितने भी अरकान हम अदा करते हैं सब किसके लिए? अल्लाह के लिए। और अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का एहसान कि अल्लाह पाक ने हमारे भेजों के अंदर ये मलका रखा, हम पहचानते हैं। किसी ने चांद को देखा तो चांद को पूजने लगा, किसी ने सूरज को देखा तो सूरज को पूजने लगा, किसी ने पेड़ों की हरियाली को देखा तो पेड़ों की परस्तिश, किसी ने पानी की रवानगी को देखा तो पानी को पूजा, किसी ने हवाओं को देखा तो हवा को पूजने लगा। मगर ए अल्लाह तेरा करम कितना है, ए अल्लाह तेरा करम हम पर कितना है। तूने हमें वो मलका अता किया, ना हम चांद को पूजते, ना हम सितारों को पूजते, ना हम सूरज को पूजते, ना हम पेड़ों को, ना जमी को, ना आसमां को, हम किसी मखलूक को नहीं पूजते। हम सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं, उसके आगे टेकते हैं जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने जमी आसमान दुनिया की हर शय को पैदा किया। वो कौन है? वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो मालिक है। हम उसी ही की इबादत करते हैं। अब सुनिए, कुरान की आयत का ये पहला जुज़ है कि इबादत अल्लाह ही की जाएगी। अब दूसरा जुज़ सुनिए, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। कुरान की इस आयत में पहले जुज़ में क्या है? इबादत अल्लाह ही की जाएगी। मतलब नमाज अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, नवाफिल, फराइज, वाजिबात, सुनन और मुस्तहबात सब अल्लाह की रज़ा के लिए, हर इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए। और उसके फौरन बाद रब ने फरमाया, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। ए अल्लाह अपने रसूल से बड़ा प्यार फरमाता है, ए अल्लाह अपने हबीब से बड़ा प्यार करता है। मगर इस आयत में तूने अपनी इबादत के बाद, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन तमाम अरकान के बाद में तूने रसूल का जिक्र नहीं फरमाया। किसका जिक्र फरमाया? माँ बाप का जिक्र फरमाया। वजह यह है, ये मत समझना पांचों टाइम का नमाजी हूँ तो जन्नती हूँ, ये मत समझना 10 हज कर लिए हैं तो पक्का सर्टिफिकेट मिल गया है, ये मत समझना हर साल कुर्बानी करता है तो जन्नत में जाएगा, ये मत समझना अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो गया तो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा, ये मत समझना इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, टीचर ये हो गया वो हो गया तो डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, ये मत समझना तहज्जुद पढ़ता हूँ तो डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, चाश और अल्लाह अल्लाह नवाफिल, फराइज, वाजिबात, सुनन पढ़ता हूँ तो डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। नहीं नहीं, रब इरशाद फरमाना चाहता है, अगर तेरे पास नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, तमाम अरकान पर अमल करता है, फराइज, वाजिबात, सुनन पर अमल करता है, हराम से बचता है, हलाल करता है, मगर अगर माँ बाप नाराज हैं तो समझ ले तेरी नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार। समझ में नहीं आ रही क्या? जी जी जी, बोल दो क्या यार, बात बोल है, दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बोल दो जरा, बहुत खूब। अच्छा थोड़ी बहुत एक्टिविटी ले आओ ना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इशारा जी, देते जी, रहो, बोलिए जरा क्या बात सुभान है। अल्लाह। हाँ हाँ, तो कुरान कहता है अगर माँ बाप नाराज हैं तो नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, चाहे 10 हज कर लिए हो 10 हज बेकार, चाहे उम्रे पे उम्रा कर लिया हो उम्रा बेकार, सफ़ा मरवा की सही बेकार, खाना काबा का तवाफ बेकार, हर साल की कुर्बानी बेकार, अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो गया सब कुछ बेकार, मेरा तकरीर करना बेकार, आपका तकरीर सुनना बेकार, एक मस्जिद नहीं 10 मस्जिदें बनवा दी हो, एक मदरसा नहीं 1000 मदरसे बनवा दिए हो, यहाँ पर एक गड्डी नहीं 1000 गड्डी फेंक दिए हो, चाहे लाइट डेकोरेशन कुछ भी हो, अगर माँ बाप नाराज है कोई जलसा कबूल नहीं, अगर माँ बाप नाराज है तकरीर करना कबूल नहीं, तकरीर सुनना कबूल नहीं, अगर माँ बाप नाराज है अल्लाह अल्लाह चाहे कितने अच्छे लिबादे में रहता हो, चाहे कितनी अच्छी पोजीशन में रहता हो, चाहे हरम में मर जाए तब भी बेकार, चाहे चाहे
चाहे तहज्जुद में दम तोड़ दे, जब भी बेकार, क्योंकि कुरान की आयत बता रही है, कुरान ने मिजाज दे दिया है। अगर नमाज कबूल करवाना चाहते हो, हज, रोजा, ज़कात, फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात अगर कबूल करवाना चाहते हो, उसका एक ही रास्ता है, समझ लो। अगर माँ बाप नाराज है, हर इबादत बेकार, हर फर्ज बेकार, हर वाजिब बेकार, हर अदा बेकार, हर अमल बेकार। इसलिए अगर अपनी तमाम इबादत पर कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो, उसका एक ही रास्ता है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, समझ लो माँ बाप राजी हो गए, नमाज कबूल है, हज कबूल है, ज़कात कबूल है, रोजा कबूल है, खाने काबा का तवाफ कबूल, सफा मरवा की सही कबूल, माँ बाप राजी है, ये जलसा कबूल, माँ बाप राजी है, तकरीर करना कबूल, माँ बाप राजी है, तकरीर सुनना कबूल। अगर माँ बाप राजी है, हर इबादत कबूल। अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो तो इबादत पर फख्र मत करना, सजदों पे फख्र मत करना, सजदों के साथ, इबादत के साथ एक लुक़्मा हयात बना लो और ये फैसला कर लो, माँ बाप को नाराज नहीं करना है। इसलिए माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, रसूलुल्लाह की नाराजगी है। अगर इबादत को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी है, रसूलुल्लाह राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मसले के आला हजरत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर माँ बाप नाराज, सब कुछ बेकार, जी जी, क्या बात। सब कुछ बेकार। इसलिए साहब जलसे में आए, सैयद साहब जिंदाबाद, फुला साहब जिंदाबाद, हार पे हार डाले जा रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है। अम्मा अब्बा नाराज हैं, सैयद साहब भी जन्नत में नहीं ले जा सकते, पीर साहब भी जन्नत में नहीं ले जा सकते। जी जी, हक बात, क्या बात। शब बारात आएगी, रमजान का महीना आएगा, शब बारात आने से पहले पहले माफ कर दियो, ईद आने से पहले पहले माफ कर दियो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह यही पोस्ट, दुखाया माँ बाप का दिल है और ये माफी मांग रहे हैं सैयद साहब से मैसेज करके। जी जी, ये माफी है, यानी सोशल साइट पे हम माफी मांग रहे हैं और माँ बाप कई साल से नाराज। जी जी, हक बात। बड़े बाबू साहब ब्लैकबेरी का पहनते हैं, राडो की घड़ी बांधते हैं, रिबॉक का शूज पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, साहब बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। और अम्मा अब्बा के पास सर्दी में नए बिस्तर भी नहीं, फटे पुराने जो पहले से चले आ रहे हैं। जी, पढ़े तो पढ़े, 1,000 रुपए का खाना कई हजार रुपए रेस्टोरेंट में उड़ा के आएंगे। अम्मा अब्बा को वक्त पे दवाई भी नहीं ला के दे सकते है, पक्के मुसलमान। ऐसा ही है, यही हाल है। गद्दों की जगह पराल बिछवा रखी है माँ बाप के नीचे। कहो इन्हें यही पसंद है। हाँ, तुझे मखमल पसंद है, तेरे माँ बाप को क्या कहते हैं, पराल पसंद है। यही पसंद है इन्हें, यही, इस पे सुकून मिला है इन्हें। अबे जब खाली दरी बिछाएगा तो सुकून उस पे मिलेगा ना। जी। और जब बेहतरीन जो तूने बेड पे गद्दा डाला है वो अम्मा अब्बा के नीचे डालेगा तो सुकून नहीं मिलेगा क्या? हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। बोल दो यार, बोल दो, बोलो जरा, समझ में आ रही है तो? बोले ना इन्हें यही पसंद है। तू तो सो के देख, किसी दिन पर आना है तब तेरी शहंशाही निकलेगी। यही बात। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप की नाराजगी में पैसा कमा सकते हो, मुमकिन है, मगर लिख लो, नोट कर लो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, माँ बाप की नाराजगी में इज्जत नहीं कमा सकते। बेशक बेशक, क्या बात है। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। हक बात है, हक बात। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत चाहते हो, माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप को राजी रखो। हक बात है बहुत कुछ, माँ बाप नाराज है, सब कुछ बेकार है, ये सुन लो, समझ लो। माँ बाप अहम है। मेरी नजर में माँ बाप से बड़ा तोहफा कोई नहीं। क्या बात है। माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं, मेरी नजर में
कोई तोहफा नहीं है माँ बाप का कोई बदल नहीं। अरे माँ बाप ना हो तो घर का घरुआ बन जाता है, जी जी, घर की रौनकें खत्म हो जाती है, है, घर की जीनतें खत्म हो जाती है। बेशक। अरे जब तक दुनिया में रहे तब भी रहमत है, हाँ, कब्र में चले जाए अगर कब्र की ज़ियारत करो, मुस्तफा फरमाए मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम व कुतिबा बार्रा। आका इरशाद फरमाते हैं जिसके माँ बाप इस दुनिया से चला जाए, अगर माँ बाप की कब्र पे ज़ियारत करने के लिए जाए, अल्लाह पाक इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे दुनिया में मोहब्बत की निगाह से चेहरा देखो तो हज मबरूर का सवाब, जी जी जी, क्या और बात है। कब्रिस्तान पहुंचाए, कब्र की ज़ियारत करो तो सारे गुनाह माफ। सुभान अल्लाह, सुभान कहां अल्लाह। से लाओगे ऐसी हस्ती? जी, मगर अजीब हाल है बिल्कुल, मगर गड़बड़ दोनों तरफ से है, गड़बड़ दोनों तरफ से है। जी, कुछ अब्बा भी ऐसे हैं पूरा दिन गाली देते रहेंगे बच्चों को, चार भाई भी बैठ के बेवजह, पता नहीं दिमाग क्या बुढ़ापे में खराब हो जाता है, बेवजह गाली देते रहेंगे बच्चों को। कुछ घरों में ऐसा भी है, ऐसा भी है। और कुछ घरों में ऐसा है अम्मा अम्मा की चलती है, अब्बा की तो बिल्कुल चलती ही नहीं। रिश्ता है तो अम्मा, पैसे हैं, कारोबार है तो अम्मा, रिश्ते वाले कहें उन्हें भी बुलाओ, सीधे हैं सीधे, वो कुछ ना जानते बेचारे, सीधे हैं सीधे। सीधे तो होंगे जब तूने सही बात है, सही बात। सीधे तो होंगे जब तूने चपरासी बना दिया ही। हाँ, सीधे हैं सीधे, वो ना जानते हैं कुछ। मगर याद रखो, ये मत समझना कि अम्मा को राजी करके जन्नत में चले जाओगे, गलत। अगर बाप राजी तब भी जन्नत नहीं, माँ नाराज हो, अगर माँ नाराज हो तब भी जन्नत नहीं, और माँ राजी है बाप नाराज है तब भी जन्नत नहीं। हक बात है, हक बात है। दोनों की रजा जरूरी, मर्तबा माँ का जरूर ज्यादा है, मगर फुका फरमाते हैं जब ताजीम की बात आ जाए, अदब की बात आ जाए तो बाप की ज्यादा करना चाहिए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मगर जब हम उल्टा सीधा सिखा रहे हैं तो यही तो सीखेंगे। सैयदुना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स अपने बेटे को पकड़ कर लाया और कहने लगा हुजूर ये मेरा बेटा है, मुझे गालियां देता है, मुझे मारता है, सब वो शितम करता है। इंतशार मत कीजिए, समझ में नहीं आ रही क्या है? बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि आपको सलेस अंदाज में सुना दूं, कुछ समझ में आ जाए बस आपके। हाँ, तकरीरी जोहर दिखाना मकसूद थोड़ी है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हुजूर गाली देता है, मारता है, लड़ता है, झगड़ता है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, क्या तूने सुना नहीं अल्लाह पाक ने माँ बाप के बारे में क्या इरशाद फरमाया? जी जी, और अपने बाप को मारता है, गाली देता है, बदतमीज है। क्या तूने मुस्तफा की हदीस नहीं सुनी, नहीं पढ़ी? सय्यदुना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हालत गज़ब में उसकी तरफ देखा। जब आप खामोश हो गए तो बच्चा कहने लगा हुजूर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? जी, इसकी यू को कम कर दो कासिम भाई, इजाजत हो तो कुछ मैं कहूं? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, हाँ कहो। का हुजूर ये बताइए सिर्फ बच्चों पर ही है या अब्बा पर भी कुछ है? जी, बच्चों पर ही है या अब्बा पर भी कुछ है? आपने इरशाद फरमाया अब्बा पर 3 फर्ज। कितने? 3। ये तो याद कर लोगे। जी, कितने? 3। नंबर 1 मछाइली में 100 बीघे जमीन खरीद के देना। नंबर 2 एयर कंडीशन गाड़ी खरीद के देना। नंबर 3 बैंक बैलेंस करके देना। 3 फर्ज है अब्बा पर। 100 बीघे जमीन, अच्छी इमारत दे दो, अच्छी गाड़ियां दे दो, बस काम कर। बच्चा शराबी हो चलेगा, बच्चा जुआरी हो चलेगा, बच्चा नशेबाज हो चलेगा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता हो कोई परवाह नहीं, गाली देता हो कोई परवाह नहीं, दाढ़ी मुंडाता हो कोई परवाह नहीं, रातों दिन लूडो खेलता हो कोई परवाह नहीं, बग्गी बाग बांधता हो कोई परवाह नहीं, ताश खेलता हो कोई परवाह नहीं, इमाम साहब के करीब बिल्कुल नहीं जाता कोई परवाह नहीं, मगर पैसा 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 पैसा, दौलत दौलत दौलत। अब्बा यही सोचते हैं अगर पड़ोस में कोई किसी का बच्चा काम अच्छा कर रहा है, उससे काम नहीं हो, तुझे काम नहीं मिल रहा है, तेरे लिए जगहें खत्म हो गई, वो देखिए कितने पैसे कमा रहा है। हाँ, यानी परवाह पैसा पैसा पैसा।
मंगर अमीरुल मोमिन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, अब्बा पर 3 फर्ज सुनिए जरा तवज्जो के साथ। पहला फर्ज है खानदानी शरीफा नेक औरत से निकाह किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या? खानदानी शरीफा नेक औरत से निकाह किया जाए, यह फर्ज है। अब हम तुम देखो क्या कर रहे हैं, कैसी थोड़ी मिल जा, माल वाली मिल जा, दौलत वाली मिल जा, बैकग्राउंड अच्छा हो, पहले क्या क्या भेज रहे हैं, अम्मा सीधी मत ले आइए, सीधी तेज हो, तेज सीधी मत ना हो। तेज कौन है? जिसके बाल कटे हों, जिसे पर्दे की बिल्कुल कोई खबर ना हो। जी जी, वो इनकी नजर में मॉडल है। गाने दे मॉडल 2 महीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए, आप तशरीफ रखें। अरे भाई आप जलसे में आए हैं, मैंने अभी इतनी मेहनत की, आपने फिर सब भूल गए भाई, बातें फिर वही शुरू कर दिया आपने। हाँ, बैठ जाइए आप। आज तो बड़े अच्छे वक्त से जलसा चल रहा है, इंशाल्लाह अच्छे वक्त से खत्म होगा। आप जरा तशरीफ रखें, बैठिए, जरा इंतजार खत्म कीजिए। क्या बात है। खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जो मोहताज तारुफ नहीं, पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्दी आपके रूबरू होंगे। बेशक। और शायद ये हसानी साहब की बरकतें हैं जो अचानक इनसे मुलाकात आपकी हो रही है। बेशक बेशक, वरना तो अभी मैंने सुना जून तक कोई तारीख ही खाली नहीं है। जी हाँ, इलाके में पहली मर्तबा, मगर हसानी साहब ने हक अदा कर दिया। देखा नहीं आपने इस्तिकबाल? जी, अरे इस्तिकबाल नहीं देखा आपने? जी, आप भी सोच रहे हो कि ये अचानक आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ हाँ, ये हसानी साहब में कुछ भी मुमकिन है यहाँ। जी जी जी, माशाल्लाह। जुबैरादा हसानी साहब हैं, इनके भी इंशाल्लाह आप कलाम सुनेंगे और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द सलातो सलाम होगा। जब मुफ्ती साहब तकरीर करेंगे तो आप फजर तक भी उठ के नहीं जाओगे। अगर मुफ्ती साहब खुद अपनी नींद की परवाह कर ले तो वो बात अलग है। जी, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो कच्चे थे वो चले गए, अब तुम सब पक्के तो हो। जी, कब तक सुनोगे? फजर तक सुनोगे? चलो देखेंगे अभी, मगर जरा थोड़ा इंतजार खत्म कर लो, इंतजार खत्म कर लीजिए आप। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बताया आपको, माँ बाप सबसे है, माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं, माँ बाप से बड़ा तोहफा कोई नहीं। बेशक, क्या बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए। उस वक्त मुजाहिदीन की बड़ी सख्त जरूरत जंग के लिए। जी, या रसूल अल्लाह, जंग में जाना चाहता हूं, खूनों की जरूरत, नफूस की जरूरत। आका ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप बहयात हैं, जिंदा हैं? जी, क्या बात है। या रसूल अल्लाह, माँ है, इजाजत ले आए हो, इजाजत ले आए हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत तो लेकर आया हूं, आपकी मोहब्बत थी, रोक कैसे सकती थी, मगर मुझे ऐसा लगा मेरी माँ ये चाह रही थी कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूं। मुझे अल्फाज से ऐसा लगा, मुझे अल्फाज से ऐसा लगा। या रसूल अल्लाह, जब आपका ऐलान तो कोई माँ कैसे मना कर दे?
क्या बात और है। इस्लाम को जरूरत है, मगर मुझे एहसास हुआ मेरी माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पास रहकर मेरी खिदमत करे। आका ने इरशाद फरमाया, जा अपने घर वापस चला जा। सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अपने घर वापस चला जा। या रसूल अल्लाह, मुजाहिदीन की सख्त जरूरत, खून की जरूरत इस्लाम को, आपको। जी जी, क्या बात है। आका ने इरशाद फरमाया, माँ की खिदमत कर ले, तुझे मुजाहिद का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कितनी अहमियत माँ बाप की बताई। अगर नॉन मुस्लिम भी है माँ बाप क्या और बात दीन है। के आड़े नहीं आते, तब भी मुस्तफा इरशाद फरमाते, नरमी के साथ बातचीत करो। सुभान अल्लाह। बहुत इस्लाम में नहीं है, नॉन मुस्लिम है तब, मुसलमान हो तब। ये कौन दे रहा है दर्स? ये कुरान दे रहा है, ये मुस्तफा दे रहे। माँ बाप अहम है, अहम है, अहम है। बेशक। इसलिए नौजवानों तुमसे कहूंगा, सब कुछ बनने से पहले एक बात याद रखो, माँ बाप राजी हो। जी। दो लोगों की गुस्ताखी ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। एक तो उलमा की तौहीन जी। और एक माँ बाप की तौहीन, ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। तवज्जो से सुन लेना। जी, जी। उलमा की तौहीन, इमामों की तौहीन, मुदर्रिसीन की तौहीन, आलिमों की तौहीन और माँ बाप की तौहीन, ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। कभी अंदेशा है कि खात्मा कुफ्र पर हो, जी जी। सारे आमाल खराब हो जाते हैं। इसीलिए याद रखो, कभी भी एक तो माँ बाप नाराज नहीं होना चाहिए और उलमा की तौहीन नहीं होना चाहिए। बेशक। उलमा की बेअदबी, माँ बाप की बेअदबी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। मगर देखो आज के हालात, खुद लाट साहब कुर्सी पे बैठे, माँ बाप नीचे खड़े हैं। जी जी। खुद सरहाने पे बैठे, माँ बाप पायती पे हैं। खुद आगे चल रहे हैं, माँ बाप पीछे चल रहे हैं। ये सब बेअदबी है। बेअदबी कहाँ सीखोगे? ये मदरसों में सिखाया जाता है, ये कुरान में पढ़ाया जाता है, ये हदीस में पढ़ाया जाता है। बेशक। अब सुनो, लास्ट बात और बात खत्म कर लूं। मैंने बताया माँ बाप की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। अहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स जिनका नाम अलकमा था, ये कसीरुल इस्तिहाद, शदीद सदका, बहुत ज्यादा जिहाद करते, सदका व खैरात करते, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, गरीबों की खिदमत करने वाले, यतीमों को सीने से लगाने वाले। मगर जब मौत का वक्त आया, इनकी रूह नहीं निकल रही थी, रूह परवाज नहीं हो पा रही थी। इनकी बीबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कासिद भेजा, या रसूल अल्लाह, मेरे शोहर का इंतकाल नहीं हो पा रहा, रूह कब्ज नहीं हो पा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत बिलाल को भेजा और इरशाद फरमाया, अली, अलकमा को कलमा शरीफ पढ़ा देना, जैसे ही जबान पे कलमा शरीफ जारी होगा उसकी रूह फौरन परवाज हो जाएगी, उसकी सख्ती में आसानी पैदा हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत बिलाल आए। अब हजरत अली ने कलमा शरीफ पढ़ाने की कोशिश की। अलकमा पढ़ना चाहते लेकिन जबान लड़खड़ा रही है, जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा। याद रखो, अगर मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, अगर जबान लड़खड़ा जाए, इसलिए जबान पे गालियां हैं, जबान पे गाने हैं, जबान पे कॉमेडी है, जबान पे सब्बो शितम है, जबान पे चुगलखोरी है, जबान पे बोहतान तराशी है, जबान पे इमामों की बुराई है, जबान पर उलमा की तौहीन है, जबान पर माँ बाप को सताना है। फिर बताइए, अगर मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ, जबान लड़खड़ा गई, फिर बताओ क्या होगा? या जब कब्र में जाओगे, कब्र में सवाल हो जाए, पूछा जाए मुस्तफा के बारे में, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पता ये कौन है? जबान लड़खड़ा गई, नहीं पहचान पाए। अगर जबान हिलने लगे, मुस्तफा को नहीं पहचान पाए, बताइए कौन बचाएगा? सत्ता बचाएगी? बताइए कुर्सी बचाएगी? बताइए ये जमीन, ये पैसा, ये इमारत, ये शहंशाही, ये फैन फॉलोइंग, ये तकब्बुर, ये अनानियत, ये एटीट्यूड, ये बैकग्राउंड, ये खानदान, ये मेरे बेटे, ये मेरी औलाद, ये मेरे शहजादे, ये यूट्यूब पे इतने लोग देखते हैं, फेसबुक पे इतने फॉलोवर हैं, इंस्टा पे इतने लोग पसंद करते हैं, उस पे इतने करते हैं। बताइए, अगर कब्र में जबान लड़खड़ा जाए या मरते वक्त जबान लड़खड़ा जाए, अगर फिर वही गाने मरते वक्त जबान पर आ गए, वही गालियां जबान पर आ गई, वही सबको शितम अगर जबान पर आ गया, तो बताइए कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कुरान कहता है, फमा लहू मिन खुव्वतिन वला नासिर, हश्र का दिन ऐसा दिन होगा, वहां कोई
कोई हिमायत करने वाला नहीं होगा, कोई हेल्पर नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। फिर बताओ ये दौलत, ये धन, ये सत्ता, ये चमक, ये तमक, ये रमक, ये तकब्बुर, ये बैकग्राउंड, ये खानदान, सब एकदम सब कुछ खत्म होने वाला है, कोई काम नहीं आएगा। अगर कब्र और हश्र में कोई काम आएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा काम आएंगे। अगर हश्र में कोई काम आएगा तो अल्लाह के रसूल काम आएंगे। अल्लाह के रसूल यहाँ भी काम आ रहे हैं, वहाँ भी काम आएंगे। अल्लाह अल्लाह मैं बता रहा था, अब हजरत अली आए, कलमा शरीफ पढ़ाना चाहते, जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा। हजरत अली गए, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा को कलमा शरीफ पढ़ाना चाहते, लेकिन जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा। जबान लड़खड़ा रही है, कलमा शरीफ पढ़ना चाहते हैं लेकिन जबान से अदा नहीं हो रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने जो इरशाद फरमाया, अपने दिलों पे हाथ रख के सुनो और अमल करने की कोशिश करना। इस जलसे से कुछ ना कुछ हासिल करके जाओ, और जो बताने जा रहा हूँ पूरी जिंदगी याद रखना, खुद भी याद रखना, दूसरों को वक्त जरूरत तलकीन भी करना। अल्लाह 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 के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की बीबी से जाकर पूछो क्या उसके माँ बाप जिंदा हैं। हजरत अली, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह इन हजरात ने फरमाया अलकमा की बीबी से, क्या अलकमा के माँ बाप जिंदा हैं? बीबी ने कहा बाप तो जिंदा नहीं है, माँ जिंदा है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जाओ माँ को बुला कर लाओ। अगर माँ आ सकती है तो बुला कर लाओ, अगर नहीं आ सकती, ज़ईफ़ा हो, तो मदीने वाले मुस्तफा खुद तशरीफ लेकर जाएंगे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल खुद उस ज़ईफ़ा के यहाँ पर जाएंगे। जब कासिद ने, हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत बिलाल ने कहा मदीने वाले मुस्तफा ने बुलाया है, एकदम खड़ी हो गई। किसने? आमीना के लाल ने बुलाया है, अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, आ गई। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने जो इरशाद फरमाया, सुनिए ए अलकमा की माँ, जो पूछो सच सच बताना, झूठ बोलने की और बेटे की मोहब्बत में आके कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। अगर छुपाने की कोशिश की ना, कुरान की फौरन वही नाजिल हो जाएगी, तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि सबसे छुपा सकती हो, मुझसे नहीं छुपा सकती हो। अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ कहती है रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है। आका ने इरशाद फरमाया, ए अलकमा की माँ ये बता अलकमा कैसा है। अलकमा की माँ ने कहा या रसूल अल्लाह कसीरुल इस्तिहाद शदीदुस सदका, बहुत ज्यादा जिहाद करता है, सदका करता, खैरात करता, नमाजी, परहेजगार, गरीबों का ख्याल रखता, यतीमों का सहारा है, बेवाओं की मदद करता है, नेक है, अच्छा है, परहेजगार है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ठीक, मगर ये बता अलकमा का तेरे साथ मामला कैसा है, अलकमा का तेरे साथ रब्त व ज़ब्त कैसा है, अलकमा का तेरे साथ कैसे रहन सहन है। जब इतना सुना, छुपाती कैसे? मदीने वाले मुस्तफा ने पहले इरशाद फरमा दिया है, कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। आंखों से अश्क जारी हो गए, बदन कांपने लगा, रूह तड़पने लगी, जबान लड़खड़ाने लगी। कहती है या रसूल अल्लाह अगर कोई और पूछता तो छुपा देती, अगर कोई पूछता तो उससे पर्दापोशी कर लेती, मगर आमीना के लाल ने पूछा है, रो रही है, आंखों में आंसू है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा नेक, परहेजगार है, मुत्तकी है, सब कुछ है, मगर एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है। वो परेशानी ये है, अलकमा की एक बीबी है, जब कोई चीज लाता है तो पहले बीबी को देता है, बाद में मुझे देता है। या रसूल अल्लाह पहले अपनी बीबी को फौकियत देता, अपनी बीबी को तरजीह देता, बाद में मुझे देता। जब वो ये अमल करता है या रसूल अल्लाह मेरा दिल फटता है, मुझे परेशानी होती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए मैं अलकमा से नाराज हूँ, अलकमा से ना खुश हूँ। अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना, इरशाद फरमाया सहाबा से लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा हो गई, फिर इरशाद फरमाया कि इन लकड़ियों में आग लगाई जाए। अलकमा की मार्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो इरशाद फरमाए लकड़ियां क्यों जलाई गई हैं, लकड़ियां क्यों इकट्ठी की गई हैं। ए मछाइली कुर्बो जवार के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे इन चंद जुमलों को अपने दिलों पे नोट कर लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लकड़ियों में आग इसलिए लगाई गई है कि तेरे बेटे अलकमा को इस आग में जिंदा जलाया जाएगा। जब माँ ने इतना सुना, माँ कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने जलाया जाएगा। हाँ हाँ तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जलाया जाएगा। या रसूल अल्लाह क्या मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने जिंदा आग में जलाया जाएगा? हाँ तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जिंदा जलाया जाएगा। या रसूल अल्लाह अगर मेरे बेटे को जिंदा आग में जलाया गया तो मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी, मेरे बेटे से पहले मेरी रूह निकल जाएगी। या रसूल अल्लाह भला एक माँ कैसे देख सकती है कि उसके शहजादे को, उसके लाल को जिंदा आग में जला दिया जाए? अल्लाह अल्लाह आज तुम
माँ को गाली दो। आज तुम माँ बाप को कितना सताओ, 3 है 7 दिन, छोटे के पास अगर 3 है, निचले के पास 7 दिन, बड़े के पास 7 दिन, यही यानी तुम बंटवारा करते हो। आज तुम माँ बाप को गाली दो, सताओ, कुछ भी करो, मगर उसी दरमियान अगर तुम्हें थोड़ी सी परेशानी लाहिक हो जाए, तुम्हारे माँ बाप के कलेजे फट जाते हैं, तुम्हारे माँ बाप की नींदें खत्म हो जाती है, तुम्हारे माँ बाप की भूखें खत्म हो जाती है, फौरन वो तुमसे राब्ता करते, मेरे शहजादे तेरी तबीयत कैसी है, मेरे शहजादे तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। यानी गाली गलो, तुम्हारा सताना, जुल्म करना, ये तुम्हारे माँ बाप सब भूल जाते हैं। अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, भला एक माँ अपने बेटे को आग में जिंदा जलता हुआ कैसे देख सकती है? या रसूल अल्लाह, भला जो माँ अपने शहजादे को 9 माह पेट में रखती है, अल्लाह अल्लाह खुद परेशानी में रहती है, मगर पेट के अंदर, शिकम के अंदर अपने बच्चे की हिफाजत करती है, वो खाती है जो बच्चे के लिए मुफीद हो। या रसूल अल्लाह, ठंडे को दिल करता है, मगर डॉक्टर ने कहा है ठंडा खाएगी तेरे बच्चे को नुकसान होगा। या रसूल अल्लाह, इन ग़िज़ाओं को खाने दिल करता है, मगर डॉक्टर ने मशवरा दिया है इस ग़िज़ा के करीब गई तो तेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह, माँ कैसी ममता, माँ कैसा प्रेम, माँ कैसी मोहब्बत, माँ कैसा अनमोल तोहफा, यानी जो उसकी सबसे पसंदीदा लाइक करदा चीज हो, अगर बच्चे को नुकसान दे, अल्लाह अल्लाह, भाई जून की गर्मी है, ठंडा पानी को दिल चाहता है, बच्चे को नुकसान दे तो माँ वो भी छोड़ देती है, माँ अपनी हर पसंदीदा ग़िज़ा छोड़ देती है। किस लिए? अपने बच्चे के लिए। किस लिए? अपने बच्चे की परवरिश के लिए। अल्लाह अल्लाह, आज तू दुनिया में आ गया, आज तू बड़ा हो गया, माँ बाप को आंखें दिखाता है, उनके सामने घूरता है, उनको बुरा भला कहता है और कहेगा नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है। यानी आज तू बोलने लगा तो माँ बाप को सताता है, आज तुझ पे पैसा आ गया तो माँ बाप को समझाता है, आज तेरा बैकग्राउंड अच्छा हो गया तो माँ बाप को सताने की और माँ बाप को समझाने की कोशिश करता। अल्लाह अल्लाह, अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बेटे को जिंदा आग में जला गया, या रसूल अल्लाह, मेरी तो रूह निकल जाएगी, मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी। या रसूल अल्लाह, रहम करिए, करम करिए, मेरे बच्चे को बचाइए, मेरे बच्चे को बचाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए अलकमा की माँ, अगर अपने बेटे को इस आग से और आखिरत की आग से बचाना चाहती है, एक ही रास्ता है। या रसूल अल्लाह, जल्दी से बताइए वो कौन सा रास्ता है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, वो रास्ता ये है, अपने बेटे को माफ कर दे, अपने बेटे से राजी हो जा। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना, अपने रब की बारगाह में हाथों को उठाया। अलकमा की माँ रो रही है, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अल्लाह, दिल फटा जा रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, रूह कांप रही है, बदन में लर्ज़त आ रही है। ए अल्लाह, तू सब जानता है, तुझे हाजिर और नाजिर जानकर, तेरे रसूल को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में दुआ कर रही हो। ए अल्लाह, तू जानता है माँ और उसकी औलाद के दरमियान तूने जो एक कुदरती मोहब्बत रखी है, इसलिए अल्लाह, जब तू मोहब्बत की मिसाल देता है तो अपने आप से देता है, यानी अपनी मोहब्बत की मिसाल देता है तो फिर माँ से मिसाल देता है। ए अल्लाह, तू जानता है माँ और औलाद के दरमियान एक कुदरती मोहब्बत, एक कुदरती प्रेम प्यार है। ए अल्लाह, मैं कैसे अपने बेटे को तड़पता हुआ देख सकती हूँ? ए अल्लाह, रहम फरमा, मैंने अपने दिल से, मैंने सच्चे दिल से अपने बेटे को माफ कर दिया है। ए अल्लाह, मुस्तफा के सदके मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे से राजी हो जा। इधर अलकमा की माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए अली बिलाल, अलकमा के घर पे जाओ। जब हजरत अली, हजरत बिलाल अलकमा के घर पे गए, इधर माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया था, उधर अलकमा की जबान पर कलमा शरीफ जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तुमसे गुजारिश है, सब कुछ करो, सब कुछ करो, मगर करने से पहले अपने माँ बाप को राजी जरूर कर लो। माँ बाप राजी नहीं है, सब कुछ बेकार है। भाई हम कितने बड़े अल्लामा फामा रोज तकरीर करते नहीं, कुछ नहीं होगा। माँ बाप नाराज हैं, सब कुछ बेकार है। खाना काबा के सामने दम तोड़ दो, हरम शरीफ में मर जाओ, या रोज़े रसूल के सामने दम तोड़ दो, माँ बाप नाराज, सब कुछ बेकार है। माँ बाप नाराज किसी हाल में नहीं होना चाहिए।
और माँ बाप को भी सोचना चाहिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। सब कुछ बनाने से पहले उनको इंसान बना दो। हाँ, उनको सच्चा पक्का मुसलमान इंसान बना दो। कभी भी अपने ईमान और अकीदे का सौदा मत करो। माँ बाप से हमेशा माँ बाप को राजी रखो और उलमा की तौहीन से बचो। मैंने बताया उलमा की और माँ बाप की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हदीस पाक का मैंने एक टुकड़ा पढ़ा था उसका तर्जुमा सुन लीजिए, तकरीर मैंने ख़त्म कर ली। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वला यज़लिम अहदुम मिनकुम मुमिनन इल्ला इन तक़मल्लाहु मिनहु यौमल क़ियामह। ए लोगों, हमेशा अल्लाह से डरते रहो, डरते रहो। किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म मत करो। एक एक जर्रे का हिसाब होने वाला है हश्र में, एक एक जर्रे का। अगर तुमने दुनिया में किसी पर थोड़ा सा भी जुल्म किया है ना, अल्लाह पाक क़ियामत में उसका बदला लेगा। बेशक हक बात। आज तुम पैसे में, सत्ता में, खानदान में मजबूत हो सकते हो, उस दिन नहीं चलेगी। जी हाँ, उस दिन हिसाब देना पड़ेगा। अगर रिक्शे वाले की भी चाट मारा है तो हिसाब देना पड़ेगा। गरीब को सताया है तो उसका, किसी को गाली देना, बुराई करना और चुगलखोरी करना, बहुतान तराशी करना, ये सब जुल्म में है। ये जुल्म है, जुल्म। हाँ, ये सब जुल्म क्या है। बात है, क्या बात है। एक एक लम्हे का हिसाब देना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह।